जय श्री राम। देखिए सर, इस दुनिया के जितने भी बड़े बड़े नामी आदमी है ना, जिन्हें आप जानते हो, जैसे कि ये जुकरबर्ग है, इलॉन मस्क है, जेफ बेजोस, ठीक है, ये बिल गेट्स, ठीक है, इन सब से जब भी इनके इंटरव्यूज में पूछा गया था भैया कि आपके अंदर ऐसी क्या बात है कि आप इतने ज्यादा दौलत, अमीर और संपन्न हो, तो सबका एक जवाब था, वो कॉमन है साहब। और उन सबके अंदर एक चीज कॉमन थी, और वो कॉमन चीज ये है साहब कि उनका सबका एक ही जवाब था कि भैया हमें किताबों से प्यार है। जी हाँ, उन्हें किताबों से मोहब्बत है साहब। वो किताबों से प्यार करते हैं। जब भी वक्त मिलता है ना, वक्त ना भी मिले ना, तो भी वो वक्त निकाल कर किताबें जरूर पढ़ते हैं साहब। सर, जब मैं ये कहना चाहता हूं भैया कि अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं ना कि आप बाइक चलाने के लिए तैयार हो, आप बाइक चला सकते हो क्या, गाड़ी चला सकते हो क्या, तो आपका जवाब यकीनन हाँ में होगा। परंतु ये मैं पूछूं, अगर थोड़ा सा सवाल को ट्विस्ट कर दूं कि भैया क्या आप हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज भी उड़ा सकते हो, तो आपका जवाब शायद हाँ या ना में होगा। क्योंकि बहुत 1-2% 1-2% कोई होंगे पायलट, ठीक है, जो उड़ाते हैं, परंतु आम आदमियों का काम नहीं है, ठीक है। परंतु मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहता हूं साहब, अगर आपको प्रशिक्षण दिया जाए, आपको अच्छे से तैयार किया जाए, पूरी तरह से तैयार किया जाए, 3-4 साल का प्रशिक्षण दिया जाए ना, तो क्या आपके अंदर वो क्षमता नहीं है कि आप हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर उड़ा सको, आप पायलट बन सको? क्या आपके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है क्या? बिल्कुल है सर, और आपको भी पता है कि है, परंतु आप क्यों नहीं उड़ा सकते? अभी आप स्वीकार क्यों नहीं कर सकते? पता है, आप मानने को तैयार नहीं हो। क्यों? क्योंकि साहब आपके आसपास में ऐसे कोई लोग रहे नहीं है ना। जब से आप बचपन से लगाकर आज दिन तक आपको ऐसे कोई मिले नहीं ना जिसने ऐसा काम किया हो। अगर आपके पास में आसपास में कोई या फिर आपके घर में कोई पायलट होता ना, तो हो सकता है कि आपका जवाब यस होता, ठीक है। परंतु ऐसे लोग रहे नहीं ना। जबकि कैसे लोग रहे जो बैलगाड़ी चला सकते थे, मोटर गाड़ी चला सकते थे, स्कूटर चला सकते थे, ज्यादा से ज्यादा गाड़ी चला सकते थे, ठीक है। उन लोगों को अपने आसपास में देखा है, तो आपको यकीन है, आपके कॉन्शियस माइंड ने, सबकॉन्शियस माइंड ने, ठीक है, इस बात को गहराई से पकड़ लिया कि हाँ भैया ये सब कर सकते हैं ना, तो हम भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक चीज और सीखी है आपके सबकॉन्शियस माइंड ने, जाने अनजाने में। आपके जिस परवरिश हुई है ना, आपके जिस माहौल में, ठीक है, हम सबकी जिस माहौल में परवरिश हुई है ना साहब, उस माहौल की बदौलत एक चीज हमें और खैरात में सीखने को मिली है, और वो ये है साहब, वो ये है, हालांकि वो खराब है फिर भी बताना जरूरी है, बता देता हूं, और वो ये है साहब कि गरीबी अभाव में ही हमें जीवन जीना है, जिंदगी भर पैसों के लिए तकलीफ का सामना करना है। ये एक खराब चीज है, ये भी हमें माहौल के अनुसार सीखने को मिली है। क्योंकि जिस तरीके से बाइकर्स को, गाड़ी चलाने वाले को हमने बचपन से लगाकर आज दिन तक अपने आसपास में देखा है ना, तो विश्वास बन गया है ना भैया, हम बाइक तक तो चला सकते हैं, गाड़ी भी चला सकते हैं, परंतु हवाई जहाज का सोच भी नहीं सकते। इसी तरीके से हमारे दिमाग में ये विश्वास बैठ गया है साहब, विश्वास बैठ गया है कि जीवन है ना संघर्ष से भरा ही होगा, और पैसों के लिए हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा। और ये डायलॉग जो हमने बचपन से सुनने को मिले हैं हमें फोकट में, ठीक है, कि जितनी चादर है उतने पैर फैलाया करो, ठीक है भैया। मैं यहाँ पे कहना सिर्फ इतना सा चाहता हूँ, जब वो सारे लोग, जो सारे लोग किताबों की बदौलत अमीर बन सकते हैं, किताबें पढ़कर अमीर बन सकते हैं, तो आप और मैं क्यों नहीं बन सकते साहब? क्यों नहीं बन सकते? और एक चीज, ये वाली लाइन जो नेपोलियन हिल ने अपनी एक किताब में लिखी है ना सर, मैं आपको बता देता हूं पूरी ईमानदारी के साथ, देखिए मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ बता रहा हूं साहब, जब मैंने वो लाइन पढ़ी ना, तो सच में रोंगटे खड़े हो गए कि वो कितनी जबरदस्त लाइन थी। और ये लाइन अगर आपने अपने जीवन में उतार दी ना साहब, तो फिर आपको है ना कोई ताकत नहीं रोक सकती। इस दुनिया की कोई ताकत है जो आपको सफल होने से रोक सके? सर, नेपोलियन हिल ने अपनी एक किताब में हाईलाइट करके, जी हाँ, बड़े बड़े अक्षरों में और गहरे काले अक्षरों में, गहरे अक्षरों में वो इसलिए लिखवाई है साहब, वो लाइन इतनी बढ़िया लिखी है जिसे सुन के मैं सच में हिल गया था। और वो लाइन ये थी साहब कि आप जो कुछ भी इस दुनिया में पाना चाहते हो, आप जो कुछ भी इस दुनिया में पाना चाहते हो और आपने कोशिश कर ली है और आपको नहीं मिल रहा है, तो उसका रास्ता आपको किताबों में मिलेगा। किताबों में उस चीज का रास्ता पहले से ही लिखा हुआ है। आपके और आपके सपने के बीच में
जो इन दोनों को जोड़ने वाला पुल है ना, वो है किताब साहब, वो है किताब। और जब ये लाइन मैंने पढ़ी ना सर, सच में मैं उछल पड़ा कि वास्तव में क्या कमाल की लाइन है, क्या कमाल की लाइन है साहब। इसमें सब कुछ आ गया साहब, अब आपको और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है सर। सच में मैं कहूं ना कि जब किताबों में वो सारे रास्ते मौजूद है साहब, सारे रास्ते मौजूद है। मैंने किताबें पढ़ी है साहब, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अमीर बन चुका हूं और आपको कोई किताब सजेस्ट करूंगा सर। मैं भी आप लोगों की तरह एक सामान्य आदमी हूं, परंतु जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं अपने कई वीडियोज में कि मेरे अंदर किताब पढ़ने का स्टार्ट से शौक रहा है साहब। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं साहब, जब आप किताबें पढ़ते हो ना साहब, तो उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है जो आपके डाउट्स को क्लियर करती है। जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो, जब भी आप कोई बड़ा सपना सोचते हो, जब भी आप कोई बड़ा लक्ष्य तय करते हो, तो सबसे पहले क्या होता है, डाउट आता है दिमाग में, अरे यार क्या होगा, कैसे होगा, कैसे पता करूंगा, मैं कैसे करूंगा सर, ये क्या कैसे किंतु परंतु जितने भी है ना, ये सारे डाउट्स आपके किताबें क्लियर करेगी, किताबें क्लियर करती है। और मैं ये अपने निजी अनुभव के द्वारा बता रहा हूं साहब, जब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ना, तो आपको कौन रोकेगा सर। आप खुद से सोच कर देखिए, जब आपके डाउट्स क्लियर हो गए, जैसे ही आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ना, तो फिर आपका बिलीव डेवलप होगा। और जैसे ही आप किताबों को पढ़ोगे और पढ़ने की आप एक आदत बना लोगे ना, तो वो बिलीव है ना स्ट्रांग होता जाएगा। और जितना बिलीव स्ट्रांग होता जाएगा ना, आपके अंदर एक एटीट्यूड आ जाएगा साहब, आपके अंदर एक ऐसा एटीट्यूड अपने आप डेवलप हो जाएगा, जिस वजह से आपको यकीन हो जाएगा साहब कि हाँ यार मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं भाई, मैं कर सकता हूं सर। जब आपके अंदर एटीट्यूड आ जाएगा ना, तो फिर आपके एक्शंस में सुधार होने लगेगा साहब। और आप अपने आप जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो आप अपने आप ऐसे एक्शंस लेने लगोगे कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ साहब। और देखते ही देखते आप अपनी मंजिल तक पहुंच भी जाओगे। तो सर कितना आसान है, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि झूठे बिलीव्स तोड़िए, जी हाँ झूठे बिलीव्स तोड़िए जो हमें खैरात में मिले है ना, कि भैया पैसे पेड़ पे नहीं उगते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एड़ी छोटी का जोर लगाना पड़ता है, सब बकवास, जी हाँ सब बकवास। अगर वो सारे लोग ये सोचते तो वो अमीर कैसे बने साहब, वो कैसे सक्सेसफुल बने। और एक चीज कहना चाहूंगा, देखिए साहब, अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देख ही लिया है ना, तो एक चीज सुनते जाइए जाते जाते। सर जब भी आप किताबें पढ़ने का सोचे ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा साहब, आप किताबें ऑनलाइन मत पढ़िए, जी हाँ मोबाइल में कंप्यूटर पर मत पढ़िए, आप किताबों को मंगवाइए, भले आपका पैसा खर्च हो। क्योंकि सर जब आपके हाथ में किताब आएगी ना, तो आपको ये महसूस होगा कि साहब हाँ अब मेरे पास वो सामग्री आ गई है, वो टूल आ गया है, वो हथियार आ गया है, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आप समझो, ठीक है, जिसकी बदौलत मैं वो चीज कर सकता हूं, मैं अपने सपने को पूरा कर सकता हूं, मैं वो दौलत पा सकता हूं, मैं वो लक्ष्य हासिल कर सकता हूं। अब मेरे पास वो चीज आ गई है सर। जब किताब आपके हाथ में होती है ना, तो आपका बिलीव और ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। और जब आपका बिलीव और ज्यादा स्ट्रांग बनता है ना, तो आपको और ज्यादा हेल्प मिलती है सर। इसलिए मैं कहना चाहूंगा साहब, ऑनलाइन और ये मोबाइल में कुक्कू फुक्कू पुक्कू जो भी एफएम, ठीक है, ये फालतू की नौटंकियां नहीं चलेगी साहब। आपको है ना सच में किताब मंगवानी पड़ेगी, भले पैसा लगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु वो मंगवाइए। और आप किताब को जब छूते हो ना अपने हाथ से, और उसे महसूस करते हो कि भैया हाँ इसकी बदौलत अब मैं आगे का रास्ता तय करूंगा, तो आपके माइंड में एक अलग ही परिवर्तन होता है। आपको एक अंदर से ऐसा फील होने लगता है कि साहब हाँ अब मेरे पास ये इंस्ट्रूमेंट है, ये बुक है, ये जरिया है, जिस वजह से मैं अपने सपने तक पहुंच सकता हूं। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूं साहब, आप किताबें मंगवा कर पढ़िए। थैंक यू।